Hello everyone, this is Minu Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commerce so क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक है अपनी कंपनी अकाउंट्स और इसका चैप्टर 7 कर रहे हैं बेटा इश्यू ऑफ शेयर। और इस वीडियो में करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 72 जो अपना लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। सन लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज फॉलो। यहाँ पर हमें बता रहा है सन लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है जिसने जो अपने शेयर इश्यू किए हैं 50 रुपये की फेस वैल्यू है, साथ में 20%, 50 का 20% यानी 10 रुपये, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। टोटल 60 रुपये में शेयर इशू किया है, जिसमें से कहता है एप्लीकेशन पर मंगवाए हैं 15 रुपये, एप्लीकेशन पर मंगवाए हैं 15 रुपये, अलॉटमेंट पर मंगवाए 25, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं, तो 15 रुपये हमारे अलॉटमेंट के और 10 प्रीमियम का। ठीक है, फिर हमारा कॉल्स पर मंगवाया है कंपनी ने 20 रुपीज़। फिर आगे कह रहा है देव who applied for 2500 shares and to whom 1000 shares were allotted। देव एक पर्सन है, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नहीं है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्किंग नोट मतलब क्वेश्चन है। देव एक पर्सन है जिसने अप्लाई कितने के लिए किया, 2500 के लिए क्या किया, अप्लाई किया, लेकिन उसको कंपनी ने अलॉट किए हैं 1000 शेयर्स, ये उसको अलॉट किए हैं कंपनी ने। ठीक है, अलॉटमेंट डन। अब आगे क्वेश्चन हमें कहता है अलॉटेड pro rata basis did not pay allotment and first call money and his share were forfeited। हमें जनरल एंट्री करके पास करके बतानी है। ना तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया ना कॉल्स का पैसा दिया, इसलिए कंपनी ने उसको फॉरफिट कर दिया। इसका मतलब सिर्फ उसने ये पेमेंट दी है। लेकिन अभी हमें बताया कि उसने 25 के लिए अप्लाई किया था और उसको 1000 अलॉट किए। जब उसने एप्लीकेशन दी होगी तो उसने 15 रुपये यहाँ पर पे किए होंगे, 0 इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, मेरी इतनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी उसने पेमेंट दी होगी यहाँ पर 37,500 की, लेकिन देनी कितनी थी, 15 के हिसाब से 15,000, टोटल 15,000 पेमेंट देनी थी और वो दे कितनी चुका है 37,500। तो अब हम देखते हैं कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम पर उसने पेमेंट की है 37,500 और अलॉटमेंट के हिसाब से उसको पेमेंट देनी थी 15,000। कितने एक्सेस दे चुका है, 5, 7 में से 5 किया 2 और 2, 22,500 क्या दे चुका है, वो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट दे चुका है। ठीक है, और जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट में। तो एक बार देखिए अलॉटमेंट पर उसको कितना पैसा देना था। अलॉटमेंट पर देना था उसको 1000 शेयर्स पर 25 रुपीज़ यानी 25,000 देना था, लेकिन इस 25,000 में से 1000 शेयर्स पर 15 रुपये तो हमारे किसके हैं भाई, अलॉटमेंट के हैं। ठीक है, और 1000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ हमारे किसके हैं, प्रीमियम के। ठीक है, यानी 10,000। इस तरीके से क्वेश्चन को पैसा मंगवाना था। अब वो पेमेंट कितनी दे चुका है, वो एडवांस उसके पास जो आ चुका है वो है 22,500, लेकिन अलॉटमेंट का तो इसमें से सिर्फ 15,000 है। अगर वो एडवांस दे चुका है 22,500 और इसमें अलॉटमेंट का सिर्फ 15,000 रुपये हैं, तो इसका मतलब 0,5,7 7,500 किसका एक्सेस आ गया हमारे पास, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का कितना एक्सेस आ गया, 7,500। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। अब कंपनी कहती है कि आप बताओ कि कंपनी ने उसका फॉरफिट कितना किया होगा। एंट्री कर लेते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई टोटल कितने, टोटल 50 के 50 रुपीज़ कंपनी ने मंगवाए हैं, कितने शेयर्स पर, 1000 शेयर्स पर, तो इसका मतलब टोटल कंपनी को मंगवाने थे 25,000। ठीक है, उसके साथ साथ अब 10 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए उसने, तो कंपनी को ये भी मंगवाने चाहिए थे भाई, 10 रुपये नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितनी, ध्यान दो भाई, अभी हमने देखा टोटल 10,000 रुपये कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे आने थे, लेकिन इसमें से इतना तो हमारा एडवांस में ही निकल गया, क्योंकि एडवांस कितना है 22,500, इसमें से अलॉटमेंट का तो 15,000 है। इसका मतलब जो एक्सेस है वो प्रीमियम का है, तो इसका मतलब सिर्फ 2500 ही क्वेश्चन को किसका मंगवाना है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मंगवाना है। ठीक है, जो नहीं आया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो। और फॉरफिट कितना करेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट। क्या नहीं आया अलॉटमेंट पर, कितना नहीं आया भाई? हमने देखा कि अलॉटमेंट पर टोटल मंगवाने थे उसको कितने, टोटल अलॉटमेंट पर कितने मंगवाने, 1000 शेयर्स पे 25,000 इतने मंगवाने हैं, लेकिन वो एडवांस दे चुका है पहले। तो अलॉटमेंट पर कितना देना था उसको, अलॉटमेंट पे देने थे 25,000 देने थे, लेकिन एडवांस दे चुका है वो 22,500। तो इसका मतलब सिर्फ 2500 रुपीज़ ही उसको किस पे देने थे, अलॉटमेंट पर देने थे। ठीक है, फर्स्ट कॉल पर कितना देना था, मतलब कॉल्स पर 1000 शेयर्स पर 20 रुपये देने थे। इसका मतलब 20,000 उसको किस पे देना था, कॉल्स पे देना था, ये देना था कॉल्स पे। यहाँ एडवांस ना दिया होता ना तो पूरी पेमेंट देता, लेकिन एडवांस आ चुका है इसका, तो 20,000 यहाँ पर। तो उसका फॉरफिट कितना अमाउंट करेंगे भाई, फॉरफिट हम करेंगे कि वो 15 रुपये ये वाले दे चुके हैं, और यहाँ पर कितने एडवांस, 15 ही इसके एडवांस दे चुका है। दोबारा देखो, इसके एडवांस आ गए ना पूरे, हमने देखा 15,000 पूरे आ चुके हैं, और 15 ही इसके आ चुके हैं, यानी टोटल 30 रुपये उसके आ चुके हैं। तो कंपनी 1000 का 30 यानी 30,000 उसका क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, जो अमाउंट रिसीव हो चुका है। दोबारा देखो, जब उसने यहाँ पर 37,500 की टोटल पेमेंट की है, तो उसमें से 15,000 हमने एप्लीकेशन वाले निकाल लिए। एप्लीकेशन के पूरा करने के बाद भी उससे एडवांस हमारा कितना बच गया, 22,500। 22,000 में से हमने अलॉटमेंट के भी 15,000 निकाल लिए, उसके बाद भी हमारा प्रीमियम का पैसा बचा हुआ है। प्रीमियम के पैसे को कभी भी हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, फॉरफिट में प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिखाया जाता। यहाँ तो 15 रुपये एप्लीकेशन के आ चुके हैं और 15 ही अलॉटमेंट के, टोटल 30,000 कंपनी क्या कर लेगी, उसके फॉरफिट कर लेगी। तो बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड, 1000 शेयर्स फॉरफिटेड। बस इतना ही क्वेश्चन ने मांग रखा था कि हमारा आंसर भी शायद इतना ही है। हाँ, 1000 जो अमाउंट है कंपनी का फॉरफिट का है, और हमें ये भी दिखा रखा है कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, 2500, जो कि हमने करके दिखा भी दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। थैंक यू सो मच बेटा।